सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम मिश्रा। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सामान्य हिंदी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अलंकार। तो हमको ये ध्यान देना है, अभी हाल फिलहाल में आपका बीएड का एग्ज़ाम होना है, इसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद जून में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होना है। तो ऐसा मेन टॉपिक पहले क्लियर कराएं जिसका भी जो एग्ज़ाम्स है वो सेगमेंट होता चला जाए, उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलंकार टॉपिक। उससे पहले मैं ये बता दूं, जो ये चैनल देख रहे हो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जितनी भी सारी लेटेस्ट वीडियो हो वो प्रोवाइड होती जाए। तो दोस्तों, अलंकार आज हम शुरू करेंगे। अलंकार आज का हमारा टॉपिक होगा अलंकार। अलंकार शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाता हूं जो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही ओजपूर्ण है। मैं वो कविता प्रस्तुत करता हूं, हमारी बहुत ही प्रिय कविता है। हवा चले जो मिट जाए वो लिखा रेत पर नाम नहीं, हवा चले जो मिट जाए वो लिखा रेत पर नाम नहीं, या यावर हैं हम सांसों के कोई अर्थ विराम नहीं। कभी सुना है सूरज के रथ का घोड़ा तक चूर हुआ, काल खंड के लाख थपेड़ों से हटकर ध्रुव दूर हुआ। नन्ही चींटी वजन उठाने से घबराई कभी नहीं, किसी बीज ने मिट्टी में दब जान गवाई कभी नहीं। तिनका भर विश्वास डगर को छोड़ भला कब लौटा है, एक किरण भर आशा हो तो व्योम पटल भी छोटा है। तुम्हें गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़कर, सारी रातें रखो जेब में सपने तोड़ मरोड़ कर। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अलंकार टॉपिक। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। अलंकार है क्या? अलंकार का तात्पर्य आभूषण से होता है। आप लोग बहुत पहले से सुनते आए होंगे आभूषण, वही मैं भी आपको बताऊंगा। अलंकार मतलब आभूषण। तो कैसा आभूषण? जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो वहाँ उसकी सुंदरता देखते हैं, सजावट देखते हैं, बनावट देखते हैं। तो आप देखते आए होंगे कि सबसे ज़्यादा सौंदर्य कौन करती है? महिलाएं। क्यों? सुंदर दिखने के लिए। तो अलंकार, जब काव्य आया तो काव्य आने के बाद अलंकार आया। अलंकार उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आया। जब जितने विद्वान लोग आते गए वो अपना शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते गए और उसके महत्ता को बढ़ाते गए। तो दोस्तों, अगर आपको एक लाइन में परिभाषा देनी हो अलंकार की तो आप क्या देंगे? अगर आपसे पूछे अलंकार क्या है कोई, तो आप ये बताएंगे भाषा में शब्दगत और अर्थगत चमत्कार उत्पन्न करने वाले को अलंकार कहते हैं। तो अब हम इसके प्रकार को देखेंगे। अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। चलिए, इसका जो पहला पार्ट है वो है शब्दालंकार। कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अर्थालंकार। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। यहाँ एक ध्यान देने की बात है दोस्तों, एक तीसरा भी अलंकार होता है, उभय अलंकार, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अब सबसे पहले हम एक एक खंड को क्लियर करेंगे। तो आपका जो पहला खंड है वो है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्लियर करने के बाद फिर हम अर्थालंकार पे आएंगे। तो अब हमको देखना है कि शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं। शब्दालंकार के प्रकार, तो शब्दालंकार में जो पहला प्रकार होता है दोस्तों वो होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। तीसरे नंबर पे श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। और जो हमारा चौथा है वो वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार।
और दोस्तों जो इसका दूसरा टॉपिक है, हम इसको पढ़ने के बाद फिर तभी से कवर करेंगे। चलिए मैं लिख भी देता हूँ इसका भी प्रकार। इसमें जो पहले नंबर पर आता है वो है रूपक अलंकार। एक बात आपको और ध्यान देनी है, ये जो अर्थालंकार है ये 100 से भी ज़्यादा अलंकार होते हैं, लेकिन यहाँ हमको मुख्य अलंकार पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। तो यहाँ रूपक अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा उदाहरण, पांचवा विभावना। इसी प्रकार से और सारे मुख्य 10 अलंकार हम लोग अर्थालंकार में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझेंगे तो यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले शुरुआत होती है वर्ड की, वर्ड के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य आता है। तो वर्ड, यहाँ शुरुआत हम वर्ड से करेंगे। वर्णों की लगातार आवृत्ति, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल। जैसे आपने बहुत पहले ही सुना होगा, एक पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। तो यहाँ जो प वर्ड है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जो प वर्ड है, प वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। आपने सुना ही होगा, तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। तो यहाँ आप देखेंगे त वर्ड की आवृत्ति, त वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। और इसका एक उदाहरण है, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काली लहर कल्पना काली। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, जो क वर्ड है काली लहर कल्पना काली, उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो ये आपका क्लियर हो गया अनुप्रास अलंकार। जब भी एग्जाम्पल में आपको किसी वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और वहाँ ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार हो तो क्या टिक करेंगे आप, अनुप्रास अलंकार। चलो अब हम दूसरा शुरू करते हैं, यमक अलंकार। तो दोस्तों यमक अलंकार क्या होता है, यहाँ हमने शुरुआत की थी वर्ड से। किससे शुरुआत की थी, वर्ड से। अब वर्ड के बाद क्या आता है, शब्द आता है। क्या आता है, शब्द आता है। अब यहाँ आप ये ध्यान देना, यहाँ वर्णों की शुरुआत हुई थी, यहाँ शब्द की शुरुआत। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होगा। कैसे, उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए दोस्तों, घटा शब्द 2 बार आया है। एक बार घटा शब्द यहाँ आया है और एक बार घटा शब्द यहाँ आया है, लेकिन दोनों का तात्पर्य अलग होगा। यही इसकी खासियत है। यमक अलंकार क्या है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका जो अर्थ हो वो अलग अलग हो। अब यहाँ काली घटा मतलब बादल से है,
दो काली घटा होती है, एक जुल्फों वाली काली घटा वो नहीं है, यहाँ काली घटा बादल वाली है। और दूसरी घमंड घटा, मतलब यहाँ कमी से है, काली घटा का घमंड घट गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अब आपको दोबारा कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे, उतने नहीं गगन में तारे। अब दोस्तों आप बताइए यहाँ कहाँ है यमक अलंकार? देखिए तो कोई यहाँ शब्द दो बार दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये तुम दिख रहा है। दो बार हमको क्या दिख रहा है? तारे दिख रहे हैं। सॉरी, दो बार क्या दिख रहा है? तारे दिख रहे हैं। अब यहाँ जितने तुम तारे, यहाँ जो तारना है दोस्तों वो भगवान के लिए है। हे भगवान, आपने जितने मनुष्यों को तारा, अनंत मनुष्यों को तारा, उतने गगन में भी तारे नहीं। वहाँ गगन में तारे कौन से तारे? जहाँ वो आशिकों को ना दिखते हैं ना, चाँद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, ये तारे आकाशमंडल के तारे हो गए। और यहाँ तारना का तात्पर्य उद्धार से हो गया। भगवान जितने अभी तक आपने लोगों के तार दिए, उतने तो हमारे आकाश में भी नहीं तारे हैं। तो तारे शब्द का तात्पर्य दो हो गया। और अब हम इसका एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका तीन एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए, दोबारा आपको कहीं से भी पढ़ने की या देखने की ज़रूरत न पड़े। चलो तीसरा एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती थी। चलिए पहचानिए, कहाँ है यमक अलंकार? बेर में है। कहाँ है? बेर में है। अब यहाँ तीन बेर खाती थी। तीन बेर, मेरी बेरी के पेड़ मत तोड़ो। जो अभी शिवरात्रि बीती है आपने देखा होगा, बेर, धतूरे, भांग सब भगवान शिव को समर्पित होता है। तो वो तीन बेर खाती थी। कितनी बार खाती थी? तीन बार, 3 टाइम्स। तो यहाँ यमक अलंकार है। तो दोस्तों अब बचा हमारा तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार और चौथा वक्रोक्ति अलंकार। तो हम श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। अब बहुत ही सरल अलंकार है, आपको अलंकार से भगने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अंकदायी है। अब ये हम श्लेष अलंकार देखेंगे। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। दोस्तों जो श्लेष होता है उसका तात्पर्य होता है चिपका हुआ, छिपा हुआ। ये बहुत चतुर होता है। ये क्या करता है? एक से ज़्यादा अर्थ छिपाए हुए रहता है। तो अब हम इसकी जहाँ भी परिभाषा देनी हुई, श्लेष अलंकार क्या होता है, तो जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। चलिए पहला उदाहरण, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चहुर, चितवत चहुर, सुबरन को ढूंढत फिरत। कौन कौन? पहला हो गया कवि, दूसरा व्यभिचारी और तीसरा चोर।
अब दोस्तों यहाँ आपको दिमाग लगाना है। चरण धरत चिंता करत चितवत चौर, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। अब यहाँ जो सुबरन है इसका 3 अर्थ निकलता है। एक तो कवि के लिए निकलेगा, दूसरा व्यभिचारी के लिए निकलेगा, तीसरा चोर के लिए निकलेगा। जब कोई कवि कविता लिखना स्टार्ट करता है तो वो बहुत अलर्ट हो जाता है और ऐसे शब्द छांटता है जो बिल्कुल अंदर तक पहुँचे। तो उसको क्या चाहिए? अच्छे शब्द। कवि को क्या चाहिए दोस्तों? कवि को क्या चाहिए? अच्छे शब्द। और दूसरा व्यभिचारी के लिए आप तो जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यभिचारी को क्या चाहिए? सुंदर कन्या। और तीसरा हो गया चोर के लिए। चोर के लिए यहाँ मालपानिश हो गया। चोर चोरी करने जाता है, क्या सोचता है? बहुत ही महंगी महंगी चीज़, और कम ही लूटे महंगी चीज़ लूटे, क्योंकि उसे लेके जाना भी तो है। तो चोर के लिए क्या हो गया? ये यहाँ चोर के लिए सोना हो गया। तो दोस्तों ये चोर के लिए क्या हो गया? सोना हो गया। तो ये 3 अलंकार आपका कंप्लीट हो गया। एक बार चलिए फिर से रिपीट करते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा कौन सा अलंकार है दोस्तों? यमक अलंकार, एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष अलंकार जहाँ अर्थ छिपा हुआ हो, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, जो आपके सामने हैं। अब जो हमारी अगली क्लास होगी दोस्तों, उसमें हम वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार के बाद श्लेष अलंकार के भेद पढ़ेंगे और फिर वो सेगमेंट के बाद हम अर्थ अलंकार शुरू करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद। और अब अगली क्लास में हम लेके आएंगे श्लेष अलंकार के भाग, वक्रोक्ति अलंकार, और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे अर्थ अलंकार। तो चलिए धन्यवाद। अब मुलाकात होगी दूसरी क्लास में।